हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आप सभी साथियों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जिसका मुद्दतों से आप इंतज़ार कर रहे थे, फाइनल आंसर की का आखिरकार वो बीपीएससी इस मूड में आ गए कि फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दी है। तो आइए देखते हैं 9-10 पर बहुत जो उर्दू का 9-10 का पेपर था उस पर बहुत सारे सवालात पे 4-5 सवालात पे क्लेम हुआ था। किन किन सवालात के जवाबात में तब्दीली की गई, ऑप्शन में तब्दीली की गई है। एक बार फाइनल आंसर की से पूरे क्वेश्चन पेपर को मिलाने की कोशिश करेंगे और कि जो जिन जिन सवालात पे क्लेम हुआ था किन पर तब्दीली की गई ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। एक बार पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं फाइनल आंसर की के एतबार से। ठीक है, कुछ सवालात को इन्होंने डिलीट भी किया है, उसको भी हम देखेंगे। देखिए 71 नंबर पे सवाल सबसे पहले है आपके कि उर्दू की दागबैल पंजाब के इलाके में पड़ी किस मुहक्किक का ख्याल है। आपका 71 नंबर पे आपका सी महमूद शिरानी। 72 नंबर पे गुरु नानक का कलाम मिलता है पंजाबी में, बिल्कुल सही, फाइनल आंसर की में भी यही दिया है। 73 नंबर गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो इसका 73 नंबर का आप देख लीजिए सी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। 74 नंबर देख लीजिए जॉन गिलक्रिस्ट का पूरा नाम क्या था। जॉन गिलक्रिस्ट का पूरा नाम क्या था, तो आपका ऑप्शन ए सही है फाइनल आंसर की के एतबार से। इन सब पे क्लेम नहीं हुआ था। अब अगला सवाल देखिए 75 नंबर पे, रेख्ते की इब्तदाई नुकूश किसके यहाँ मिलते हैं। रेख्ता के इब्तदाई नुकूश किसके यहाँ मिलते हैं, तो आप देख लीजिए इन्होंने क्या है ई को सही ऑप्शन कहा है ई 75 नंबर। अब आ जाइए 76 नंबर पे, इस्लाह ज़बान की तहरीक रद्द अमल है किसके। 76 नंबर का आप देख लीजिए सी याम गोई के ख़िलाफ़, ठीक, फाइनल आंसर की के एतबार से। 77 नंबर का असदुल्ला खां गालिब पैदा हुए थे किस सन में पैदा हुए थे, तो आप सभी को पता है कि 97 में, 1797, तो इसका ऑप्शन ई सही है 77 का ई। अब 78 नंबर देख लीजिए, इस पे क्लेम हुआ था 78 नंबर पे, सौदा के हम असर कसीदा निगार हैं, ठीक। और 78 नंबर पिछली बार दिया था ई ऑप्शन दिया था प्रोविजनल आंसर की में, तो बच्चों ने क्लेम किया था मीर तकी मीर पर, तो ऑप्शन आपका ये चेंज हुआ है, ए सही हुआ, ठीक। ये इसमें तब्दीली की गई है 78 नंबर क्वेश्चन पे। तो मेरे पास जो वो मार्कशीट बुकलेट है वो ई है, याद रखिएगा। तो ये मीर तकी मीर को इन्होंने सही करार दे दिया है और इसमें तब्दीली इन्होंने कर दिया है। अब देखिए 79 पे, सौदा को कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है, ठीक। 79 का आप देख लीजिए बी मुसफ़ी ने। आ जाइए 80 नंबर पे, गालिब के उर्दू कसायद की तादाद कितनी है, तो 4 सी ऑप्शन। 81 नंबर, डॉक्टर ज्ञानचंद ने लिसानियत की तारीफ़ की है, तो 81 नंबर का आप देख लीजिए 81 नंबर पे सी, ठीक। देखिए 82 नंबर पे, दास्तान लखनऊ से वाबस्ता शायर, दास्तान लखनऊ से वाबस्ता शायर 82 नंबर का ए मुनीर शिकोहाबादी, ये तो पहले भी सही था अभी भी सही है, ठीक। आज ये 83 नंबर पर इस पे भी क्लेम किया गया था, 83 नंबर पे भी क्लेम किया गया था। सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में फ़खरुद्दीन निज़ामी की लिखी गई मसनवी का नाम क्या है, ठीक है, तो कदमराव पदमराव, ठीक। पहले इसका ऑप्शन दिया था 83 नंबर का ई ऑप्शन दिया था, ठीक, लेकिन अब क्या है इन्होंने दुरुस्त कर दिया है, तो सी ऑप्शन सही कर दिया है 83, इसमें तब्दीली की गई, ठीक। 83 नंबर सवाल पे अब आ जाइए आप, मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश हुई है, ठीक। आपका ये ऑप्शन पहले भी सही था अभी भी सही है। 85 नज़ीर का पूरा नाम क्या है, 85 नंबर का बी वली मोहम्मद, पहले भी सही था अभी भी सही है। 86 नंबर, जदीद उर्दू तनकीज़ उसूल व नज़रियात के मुसन्निफ़ कौन है, 86 का ए शारिब रुदौलवी। अगला सवाल आ जाइए 87, दास्तान रानी केतकी की कहानी के हीरोइन का नाम है, आप देखिए 87 का सी रानी केतकी, ठीक। अगला जी 88 नंबर पे, जदीद गज़ल के शायर हैं, 88 नंबर का सी फ़ानी बदायूनी, ठीक, ये सही है। 89 का, फ़ानी का पूरा नाम क्या है, शौकत अली खां, पहले भी सही था अभी भी सही है। 90 का देख लीजिए, मोहम्मद अनीस के वालिद का नाम था, मोहम्मद अनीस के वालिद का नाम था मीर मुस्तहसन खलीक, पहले भी सही था अभी भी सही है, ठीक। आ जाइए
91 पे चेहरा और रज्ज किस सिन्फ के हिस्से हैं? चेहरा और रज्ज आपको पता होना चाहिए मरसिए के, बिल्कुल दुरुस्त है 91 का सी। अब आ जाइए 92 पे अवध पंथ की इशाअत किस सन में हुई थी? तो आपको पता है कि अवध पंथ की इशाअत 1877 में हुई थी। अब आ जाइए, इस पे भी क्लेम किया गया था, ठीक, ये सवाल भी क्लेम वाला था। 93 जैदपुर का पीर के अफसाना निगार का नाम क्या है? तो इस सवाल को इन्होंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। पहले 93 नंबर का ऑप्शन दिया था, लेकिन अब इस सवाल को इन्होंने डिलीट कर दिया। तो आपका 120 में से जो 80 नंबर का था, तो समझ लीजिए कि आपका 79 आ गया, ठीक। टोटल 80 नंबर का सवाल है, तो एक डिलीट कर दिया, 79 आ गया। अब आ जाइए अगला सवाल, उर्दू शायरी पर एक नज़र किताब के मुसन्निफ़ कौन है? तो आपके कलीमुद्दीन अहमद 94 का। अगला जी, ड्रामा सफ़ेद खून के ड्रामा निगार कौन है? सफ़ेद खून के ड्रामा निगार कौन है? 95 का आपका ई, ठीक, आगा काश्मीरी है। 96 है रुबाइयों में मिसरों की तादाद कितनी होती है? सी, बिल्कुल सही। 97 देख लीजिए, यहाम गोई का मोजिद तस्लीम किया जाता है। यहाम गोई का मोजिद तस्लीम किया जाता है। पहले ऑप्शन दिया था मजमून को, ठीक, मोजिद, तो इन्होंने क्या है, रेफरेंस क्या दिया है इन्होंने, आप जब पढ़ेंगे उसमें, तो अब इन्होंने कर दिया ई, कर दिया है ई ऑप्शन। कह रहे कि जितने भी नाम दिए गए, ऑप्शन दिए गए, सभी के सभी क्या है, ये लिख रहे हैं कि ऑल द नेम्स गिवन इन द ऑप्शन आर इल्हाम पोइट बट मोजिद फाउंडर इज़ अमीर खुसरो, ठीक, तो अमीर खुसरो इसके फाउंडर हो गए, तो आपका ई ऑप्शन सही हो गया है। तो तब्दीली हुई है, तो ई ऑप्शन पे तब्दीली हुई है, ठीक। 97। अब आइए 98 पे, मुकदमे शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो कहा गया है? 98 का देख लीजिए आप, 98 का भी। अगला सवाल आइए 99 का, जोश की आप बीती का नाम है? यादों की बारात, बिल्कुल दुरुस्त। 100 नंबर का, जामिउल कवायद के मुसन्निफ़ का नाम है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ठीक। अबुल सिद्दीकी का भी नाम आ रहा था, लेकिन उन्होंने उसको ऑप्शन में नहीं लिया, बल्कि हुसैन आज़ाद भी है, हुसैन आज़ाद की किताब भी है। चलिए, मैं भी क्या है कि जामिउल कवायद को अबुल सिद्दीकी ही कह रहा था, क्योंकि मुझे मेरी नज़र से मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नहीं गुजरी थी, इसलिए फिर मैंने सर्च किया तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब मिली है। अब आजिए, ऊद हिंदी का मजमुआ है किसका है? खुतूत का। सर सैयद के रफ़का में से है, ठीक, 102 का देख लीजिए, 102 का सी, मौलवी चिराग अली, ठीक। अब आ जाइए आप, सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए थे दिल्ली में, 103 का आपका ए। नासिक का पूरा नाम क्या था? इमाम बख्श, शेख इमाम बख्श, 104 का देख लीजिए सी, बिल्कुल सही दिया है। 105 नवाब वाजिद अली शाह तखल्लुस रखते थे, 105 का देख लीजिए ए, अख्तर, बिल्कुल सही। अब इसके बाद क्या है, पैसेज आ गया है। पैसेज में क्या है, इसमें किसी में क्लेम नहीं किया गया था पैसेज में, तो पैसेज को हम ड्रॉप ही कर देते हैं, ठीक है, पैसेज वाले कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं। इसमें किसी पे क्लेम भी नहीं किया था और सब ऑप्शन भी सही दिया है। आ जाइए यहाँ से 127 नंबर देखिए, 127 पे अक़साम इस्म, पहले भी 3 दिया था, अभी भी 3 दे रहा है। क्या कुछ लोग कह रहे थे कि अक़साम इस्म 2 होंगे और कुछ लोग कह रहे थे कि 3 होंगे, तो 3 उन्होंने इस्म जामिद मज़दर को ही इन्होंने मान लिया है और ये कोई तब्दीली इस पर नहीं की गई है। बहुत से लड़के साथी अपने कह रहे थे कि इस पर क्लेम करना है, क्लेम किया इन्होंने, लेकिन इसको कबूल नहीं किया, तो ये तब्दील नहीं किया गया 127 का। अब आज 128 पे, मैं तुमसे कल मुलाकात करूँगा, इसमें ज़मीर मुतकल्लिम मैं तुमसे, तो 128 का आप आ जाइए सी, ज़मीर मुतकल्लिम मैं। 129 का सिफ़त मिक़दारी कहते हैं, सिफ़त मिक़दारी कहते हैं, 129 का सी, ठीक। 130 का जी है, दर्ज झेल जुमलों में फ़ेल हाल का जुमला है, 130 का आप आ जाइए बी, लड़कियां खेल रही हैं, ठीक, आपका सही हो जाएगा। अब आ जाइए आप 131 पे, फ़ेल माज़ी की किस्में हैं,
आपकी 6 किस्में, 131 का सही है। 132 देखिए, मनज़े जुमलों में हुर्फ़ जार हैं, 132 का ए, पहले भी सही था अभी भी सही है। 133 हुर्फ़ इजाफ़त कहते हैं, 133 का हुर्फ़ इजाफ़त कहते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, आज 134 पे मनज़िल अल्फाज में कौन सा लफ्ज़ साबिक़ा है? तो देखिए ये सभी के सभी क्या है, आपके लाहिका है, तो ये ऑप्शन पहले भी सही था अभी भी सही है। आज ही आप 135 पे मंजिल अल्फाज में लाहिका लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। ठीक, लाहिका तो क्या है, पलंग पोश, आपका सी ऑप्शन सही होना चाहिए। देख लेते हैं 135 का सी बिल्कुल सही है। 136 देख लीजिए, लफ्ज़ आराम के मुतरादिफ अल्फाज हैं, चैन, ऐश, सुख, 136 का बी देख लिया जाता है, 136 का बी बिल्कुल सही। 137 का मुतादिफ अल्फाज होते हैं, 137 का ए, ऐसे अल्फाज जो एक जैसे माने रखते हैं, मुतरादिफ की तारीफ भी यही है। 138 का ज़रबुल मस्ल की सही तारीफ क्या है, 138 का सी, ऐसा जुमला या जुमले जिनमें कोई मिसाल दी जाए और उनकी असली माने के बजाय दूसरे माने मुराद लिए जाए या माने निकाले जाए। ठीक, आज 139, जिस हर्फ पर हरकत नहीं होती उस हर्फ को क्या कहते हैं? ठीक, तो ये बिल्कुल आसान सवाल था, साकिन। आ जाइए आप 140, ज़ेर को अरबी में क्या कहते हैं? 140 कसरा। ठीक, 141 लफ्ज़ ज़ाहिर की मुतज़ाद क्या है? बातिन, बिल्कुल सही। 141 का सी बिल्कुल सही। लफ्ज़ खबर का जमा लफ्ज़ होगा तो क्या होगा आपका? 142 का ए अखबार। ठीक, बिल्कुल सही है ये भी। अब आजी 143 पे मरसिया लफ्ज़ किस लफ्ज़ से बना है? तो इसमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। 143 का देख लेते हैं, हाँ ठीक सही, बिल्कुल सही। 144 हुस्ने मतलब किसे कहते हैं? हुस्ने मतलब अव्वल के बाद आने वाला मतलब का शेर। ठीक है, तो 144 का देख लेते हैं, ए बिल्कुल सही, हाँ सही दिया हुआ है। 145 दबीर किस सिन्फ के नुमाइंदा शायर हैं? दबीर आप सभी को पता है, मरसिये के। 145 का सी बिल्कुल सही। 146 नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? नज़र मोहम्मद, यही होना चाहिए। 146 का देख लेते हैं, बिल्कुल सही, बी। अब आ जाइए अगला सवाल। हाँ, नज़्म मुअर्रा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स। तो इस यहाँ पे स्पेलिंग की गलती दी है, बाज़ लोग इसको क्लेम करने गए थे लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी किताब में ना नज़्म मुअर्रा के बाकायदे लिखा हुआ है, स्पेलिंग लिखा हुआ है, मैं आपको हवाला भी दे दूँगा, तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अब आज 148 तशबीह और गुरेस किस सिन्फ के अज्जा हैं? तशबीह और गुरेस तो ये कसीदे के हैं, ए ऑप्शन सही होना चाहिए। 148 का बी ऑप्शन सही होना चाहिए, बी सही है। अब आज 149 पे रुबाई के मशहूर शायर कौन है? अमजद। मशहूर शायर पूछा है, अनीस भी रुबाई के शायर थे लेकिन मशहूर पूछ रहा है, तो ए सही होना चाहिए। 149 का ए बिल्कुल सही, सही दिया है। 150 अब आखिरी में आ जाइए, रुबाई को एक और नाम से जाना जाता है तो दो बैती, तो आपका 150 का बी बिल्कुल सही। तो जो आपका फाइनल आंसर की बन के आया है, ठीक है, उसकी बुनियाद पे तब्दीली किन किन सवालात में की गई है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। 78 नंबर मैं ई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो ई सेट है, पहले इसका प्रोविजनल, पी से आप प्रोविजनल समझिए और एफ से फाइनल। ठीक, प्रोविजनल में इसका सी दिया था ऑप्शन, ठीक, 78 का, तो अब इन्होंने क्या कर दिया? ए ऑप्शन कर दिया है। ठीक है, अब अगला सवाल देख लीजिए, 83 नंबर। 83 नंबर सवाल में तब्दीली की गई है, पहले इसका ऑप्शन था, ई ऑप्शन था, अब उठा कर दिया गया है सी। ठीक है, 83 नंबर सवाल पे कौन सा है ये भी आप जहन में रख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। हाँ, सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में फ़खरुद्दीन निज़ामी की लिखी हुई मसनवी का नाम, तो कदमराव पदमराव, पहले ये इनमें से कोई नहीं कह रहे थे, तो अभी इन्होंने कदमराव पदमराव को मान लिया है। अगली जो तब्दीली की गई 93, किसमें? 93। ठीक है, 93 को इन्होंने डिलीडी कर दिया है। ठीक, जो 93 पे सवाल पे क्या था, मुरीदपुर का, एक मिनट देख लेते हैं,
93 पे इनका ऑप्शन था। हाँ, जैदपुर का मुरीद का अफसाना निगार कौन है? तो क्योंकि जैदपुर का मुरीद आपका इंशाइयत था, इसमें अफसाना निगार पूछ रखा है, इसलिए पीतर्स बुखारी का नाम नहीं किया है, इन्होंने डिलीट कर दिया कि सवाल ही गलत पूछ लिया गया था। ठीक, तो इस तरीके से आपके, तो इसको जिन बच्चों का गलत हुआ तो उनको तो बेनिफिट हो गया, जिनका सही रहा होगा प्रोविजनल तो उनके लिए नुकसान हो गया होगा। अब अगला देख लीजिए 97 में तब्दीली की गई है। पहले इसका ए था, अब बदल कर ई कर दिया गया है। ये क्या है? याम गोई वाला है। 97 में याम गोई वाला, याम गोई के मोजिद कौन है? तो सभी के सभी क्या है, उन्होंने कह दिया याम गोई के मुतालिक कि ये तो हैं, ठीक, लेकिन मोजिद कौन है? अमीर खुसरू हैं। तो इस तरीके से 4 सवालात में आपके क्या की गई है? रद्दो बदल किया गया है। ठीक, 4 सवालात में, ठीक है, ये याद रखिएगा। 4 सवालात में एक डिलीट है ये वाला, और दीगर में तब्दीली की गई है। अब देखिए आपके फाइनल आंसर की आ जाने के बाद आपके कट ऑफ पर असर पड़ सकता है। तो मैं आप अपने टेलीग्राम इस यूट्यूब पर मैं पोल डालूंगा, तो प्लीज़ आप जो भी आपके नंबर आए उस नंबर के एतबार से आप पोल कीजिएगा, ताकि फाइनल आंसर की बनाने और बताने में आसानी हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, अपने साथियों तो शेयर कीजिए, ताकि जो भी मालूमात हो आप तक पहुँचाई जा सके। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।